नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हनुमंत विराजिए कथा कहूँ निजमति अनुसार। भक्तिपूर्ण आसन वरूं विराजे अंजनी कुमार। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, हर 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 महादेव। इसको बंद कर दो। परम मंगलमय
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदक श्री पीतांबरधारी मूर मुकुटधारी वंशीधारी भगवान बाल कृष्ण चंद्र की चरणों के कोटि कोटि वंदना करते हुए मुनिवृंद वंदित श्री वृषभानुजा श्री राधा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम कृष्ण स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता भगवान रुद्रेश्वर महादेव के चरणों के कोटि कोटि वंदना करते हुए उपस्थित समस्त भूदेवता ब्राह्मण देवता समस्त संगीताचार्य एवं भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोता गणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। बोले गंगे मैया की कनी रेंदी तू शिव जी का मुंड मां कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां कनी रेंदी तू शिव जी का मुंड मां कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां। जय हो गंगे गंगे जय मां गंगे जय हो गंगे गंगे जय हो गंगे जय हो गंगे गंगे जय मां गंगे जय हो गंगे गंगे जय मां गंगे। तेरा तट पर जो दो सुबेर तेरा तट पर मांगो सुबेर तेरा तट पर मांगो सुबेर तेरा तट पर मांगो सुबेर पार ले देंदी नीलांद देर पार ले नीलांद देर पार ले देंदी नीलांद देर पार ले नीलांद देर। तेरा तट पर वे तेरा तट पर वे ध्रुव आनंद मां तेरा तट पर वे ध्रुव आनंद मां कनी रेंदी तो बर्फीली ठंड मां कनी रेंदी तो बर्फीली ठंड मां। जय हो गंगे गंगे जय मां गंगे जय हो गंगे गंगे जय हो गंगे जय हो गंगे गंगे जय मां गंगे जय हो गंगे गंगे जय मां गंगे। तालियों से सेवा करते हुए हाथ उठाकर भाव प्रेम से
राजा भगीरथ न तेरु तप करी, राजा भगीरथ न तेरु तप करी। आप सब लोग भी साथ में गाएंगे, माँ गंगा की कुछ क्षण स्तुति करेंगे और सब लोग कहेंगे राजा भगीरथ न तेरु तप करी, राजा भगीरथ न तेरु तप करी। पुरखात्यों का मात्वे न तारी, पुरखात्यों का माथे न तारी, पुरखात्यों का मात्वे न तारी, पुरखात्यों का माथे न तारी। ज्ञान जय हो। देंद ज्ञान तू हर दी घमंड माँ, दीन ज्ञान तो हर दी घमंड माँ, कनी रहंदे तो बर्फीली ठंड माँ, कनी रहंदे तो बर्फीली ठंड माँ। जय हो गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय हो गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय हो गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे। कनी सजदी तो शिव जी का मुंड माँ, 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 कनी रहंदी तो बर्फीली ठंड 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 माँ। जय हो गंगे जय माँ गंगे, जय हो गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय हो गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय हो गंगे गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे गंगे जय माँ गंगे। बोले गंगा मैया की जय, यमुना मैया की, जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य कोऽपि नवीनमानः। तो कल हम सब लोगों ने कथा का श्रवण किया कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। माँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य हरिद्वार के पावन क्षेत्र में प्रकट हुए, चारों ओर जय जयकार हुई, सब ऋषियों ने बड़ा आनंद किया। माँ भक्ति सब वैष्णवों के हृदय पटल पर विराजमान हो गई। ऐसी कल हम सब लोगों ने कथा का श्रवण किया। ध्यान से सुनिएगा। आज सनकादिक ऋषियों से नारद जी पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों,
के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस कथा को सुनने से कौन से पापों से निवृत्ति हो जाती है, कौन कौन से पाप मिट जाते हैं। तो सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहते हैं सनकादिक ऋषि बोले, अरे नारद जी आप कहते हैं कि कौन कौन से पाप मिटेंगे? अरे बोले जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे और पाप करते करते मर जाए और मरने के बाद भी जिसे चैन ना मिले, मरने के बाद भी भूत प्रेत बनकर लोगों को परेशान करे, अगर ऐसी जीवात्मा भी कथा सुन ले तो वो भी तर जाती है। तो जैसे ही ये बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रेत भी कथा सुनकर तर जाते, पर लेकिन हमें तो विश्वास नहीं होता कि कोई प्रेत भी कथा सुनकर तर सकता है, मुक्त हो सकता है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, एक पूर्व समय का बड़ा सुंदर इतिहास है, एक कथा है, अब वो हम आपको सुनाते हैं। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वः मभुत्पत्तन उत्तमम यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक बड़ा सुंदर उत्तम नगर था, तुंगभद्रा नाम के तट के किनारे बड़ा सुंदर बसा हुआ उत्तम नगर। उत्तम नगर नाम के उस नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अच्छा, ये कथा आप लोगों ने पहले कभी भागवत कथा सुनी है? बोलते क्यों नहीं? सुनी है पहले? धुंधली धुंधकारी की कथा तो बहुत सुनी होगी। तो सीखा क्या उससे? कि भाई धुंधली बड़ी दुष्ट थी, धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, गोकर्ण महाराज अच्छे। ये भागवत एक दर्शन है हम लोगों के लिए, इसीलिए इसे पुराण कहते हैं। पुराण मतलब जो पुराना होते हुए भी नया लगे, वही तो पुराण है। ये जो तुंगभद्रा नाम का तट हमें कथा में मिलता है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वः मभुत्पत्तन उत्तमम, एक बड़ा सुंदर तुंगभद्रा नाम का एक तट है। तो ये तुंगभद्रा तट कौन सा है? ये संसार ही तुंगभद्रा नाम का तट है। और इस तट के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। अच्छा, उत्तम नगर कौन है? इस संसार में कई नगर हैं। नगर अर्थात शरीर, कई शरीर हैं। हाथी का शरीर है, सिंह का शरीर है और मानव का शरीर है। तो सर्वश्रेष्ठ शरीर कौन सा है? तो इसलिए ये जो उत्तम नगर है, ये किस नगर की बात है? इस मानव देह की बात है। इस संसार सागर में ये उत्तम नाम का नगर है, ये शरीर है। अच्छा, इसे उत्तम क्यों कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक सवारा। बोले मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छा, इस मानव के शरीर में ऐसा क्या है? भाई हम में और पशु में अंतर क्या है? अच्छा, अगर एक तरह से देखा जाए तो हाथी ज्यादा ताकतवर है या हम सब लोग? कौन, किसमें ज्यादा शक्ति है? हाथी में। इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक हाथी या एक शेर यहाँ आ जाए तो कोई दिखेगा यहाँ पे? इसलिए ज्यादा बल किसमें है? हाथी में। हम क्यों अहंकार करें कि भाई मानव सर्वश्रेष्ठ शरीर है? मानव में ऐसा क्या है? तो नीति कहती है, आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भाई भोजन हम लोग भी करते हैं, भोजन पशु भी करता है। आहार निद्रा, सोते हम लोग भी हैं, सोता पशु भी है। आहार निद्रा भय सत्वतित्वम, भय हमें भी लगता है, भय उसे भी लगता है। कोई पशु अगर सोया हुआ है और सामने से कोई व्यक्ति हाथ में डंडा लेके चले तो वो भयभीत हो जाता है, भाग जाएगा। भय उसमें भी है, भय हम में भी है। अच्छा, यहां तो कहा कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। हम में ज्ञान है, उसमें ज्ञान नहीं है,
परंतु ध्यान देना, मुझे ऐसा लगता है कि पशु में भी ज्ञान होता है। बाकी यहां तो सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, क्या पशु में ज्ञान नहीं है? एक चिड़िया में कितना ज्ञान दिया है भगवान ने, कितना सुंदर घोंसला तैयार कर देती है। और है तो पशु, वैसा घोंसला मानव नहीं बना सकता जैसा वो बना देती। तो क्या उसमें ज्ञान नहीं है? बोले उसमें ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान के प्रति विवेक नहीं है, वो विवेकवान नहीं है। हम लोगों में विवेक है। ज्ञान और विवेक दोनों भिन्न चीजें हैं, एक नहीं है। ज्ञान और विवेक, ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान के प्रति विवेक होना अलग बात है। अच्छा, कैसे? रावण जैसा क्या कोई ज्ञानवान था? क्या रावण जैसा कोई ज्ञानी था? इतना अज्ञानी रावण। परंतु रावण में ज्ञान तो है पर विवेक नहीं है। उसे पता है, जब आप रामचरितमानस पढ़ें, मानस में जब शूर्पणखा ने बताया कि खरदूषण को मार दिया है, तो रावण को भान हो गया कि भाई खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, बिना भगवान के उन्हें और कोई नहीं मार सकता। ज्ञान तो है परंतु विवेक नहीं है। फिर ये नहीं कि भगवान के शरण में चला जाओ, फिर सोचे कि अगर तो भगवान हुए तो हम सब उनके हाथ से मारे जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, और अगर वो भगवान न हुए तो बोले तो हम उन्हें मार डालेंगे और उनकी पत्नी से विवाह कर लेंगे। रावण में विवेक नहीं है, ज्ञान तो है। इसलिए ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान के प्रति विवेक होना अलग बात है। आज समाज में ज्ञान तो है परंतु लोगों में विवेक नहीं है। हमें पता है कि अगर असत्य बोलेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, परंतु क्या हम पाप करना बंद कर देते हैं? अच्छा, कहते हैं एक बार पाप और पुण्य में बड़ा झगड़ा हुआ। पाप ने कहा कि हम बड़े हैं, पुण्य ने कहा कि नहीं हम बड़े। दोनों में बड़ा द्वंद्व छिड़ गया, झगड़ा हो गया। तो दोनों ने कहा किसके पास चलें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, वही सृष्टि के आधार हैं। तो पाप और पुण्य दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से पूछने लगे, महाराज हम दोनों में से बड़ा कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम बताएंगे, पर पहले तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बड़े हो? पहले अपने अपने तर्क दो, फिर हम फैसला करेंगे। पुण्य ने कहा महाराज हम इसलिए बड़े हैं क्योंकि सब हमें करना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो पाप करना चाहेगा? सब पुण्य करना चाहते हैं कि नहीं? पुण्य ने कहा हम बड़े इसलिए हैं क्योंकि सब हमें करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक। पाप से पूछा भाई तुम क्यों कहते हो तुम बड़े हो? पाप ने कहा कि सब करना तो इसे चाहते हैं पर करते तो हमें हैं। करना चाहते हैं पर इसे करते नहीं हैं, करते हमें हैं, इसलिए हम बड़े हैं। अगर व्यक्ति कोई पाप करे तो उसे लोग छिपा लेते हैं और कोई पुण्य करता है तो उसे दिखा देते हैं। तब ये भाव आता है कि ये हमने किया है। परंतु भागवत का 11 स्कंद कहता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसरे स्वभावा करोम यद्यत सकलम परस्मै और नारायणायेति समर्पयेत। जीव जो भी कर्म करे सब भगवान को समर्पित कर दे, अपने को निमित्त मात्र समझे। नहीं तो बड़े बड़े लोगों में भी अहंकार आ जाता है। अगर कर्म का कर्ता स्वयं को समझोगे तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को मुझे समर्पित कर दो, स्वयं को निमित्त मात्र समझो। तो ये जो उत्तम नगर है, ये उत्तम नगर कोई और नहीं, हम सब लोग ही हैं। इस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये कौन है? बोले इस शरीर की आत्मा है। उनकी एक पत्नी है, नाम है धुंधुली। धुंधुली क्या है? बोले बुद्धि है। वो तर्क कुतर्क करती है। भाई कभी भी हम चोर भी अगर चोरी करने को जाता है तो एक बार कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि मत कर, गलत है। वो कौन कह रहा है? वो आत्मा कहती है। क्योंकि वो तो भगवान स्वयं मानस में कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा कैसी है? उसी ब्रह्म का ही तो स्वरूप है।
परंतु बुद्धि तर्क कुतर्क करने वाली। आत्मदेव जी के घर पर संपत्ति है, सन्मति है, परंतु संतति का अभाव है, घर पर पुत्र नहीं है, बड़े दुखी रहते। एक दिन तो इतना दुख जागृत हुआ आत्मदेव जी के अंतःकरण में, सोच जंगल की ओर चल पड़े। अच्छा, कई लोगों का बड़ा स्वभाव होता है, जब तक झगड़ा ना हो तब तक उनका भोजन नहीं पचता। एक दो बार लोगों से झगड़ा ना हो जाए, कई लोग गांव में भी ऐसे होते हैं, 2-3 लोगों से जब तक दिन में झगड़ा ना कर लिया तो तब तक लगता ही नहीं कि आज का दिन बीता होगा। धुंधुली बड़ी कलह प्रिया है, कोई झगड़ा करने को मिल जाए तो झगड़ा कर लेती है, और कोई झगड़ा करने को ना तैयार हो तो जबरदस्ती कुछ उपाय करती है। बोले एक दिन तो धुंधुली बड़ी परेशान थी कि आज कोई सुबह से झगड़ा करने वाला नहीं मिला, तो क्या करें। बोले जल भरने के लिए गई, और जल भर रही थी, वहीं एक किनारे खड़ी थी, तो ऐसे बोली कि बगल वाला भी सुने। कहने लगी कि अरे आज घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसा भोजन बनाऊंगी कि फिर कभी नहीं आएंगे। तो बगल वाली बहन ने कहा कि भाई मेहमान है, मारने के लिए थोड़े बुलाना है। तो धुंधुली बोली भाई मेरे मेहमान मेरे घर पे आ रहे हैं, तुझे क्या पड़ी। तो उससे झगड़ा करने लगी। कई लोगों के देखिए समाज में भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वंद्व, प्रतिस्पर्धा ये सब बनाया। ये सब बुरे नहीं है। हम लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, हम लोग कहते हैं लोभ बुरा है, ये बुरे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप लोग ही बताओ, लोभ करना बुरी बात है? बोलते क्यों नहीं? लोभ करना बुरी बात है, पर लेकिन हम लोग कहते हैं अच्छी बात है। हमने लोभ किया गलत से है भाई। जितना लोभ धन के प्रति है, उतना लोभ अगर भगवान के नाम के प्रति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं। रत्नावली ने भी तो तुलसीदास जी से यही कहा, भाई लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। रत्नावली ने तुलसी जी से कहा, बोले हाड मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, और तजऊ होती श्री राम से मिट जाती भवभीत। जितना प्रेम इस हाड मांस के शरीर में है, उतना प्रेम अगर भगवान राम से किया होता तो तुम्हें भगवान मिल जाते। इसीलिए लोभ करना है तो भगवान के नाम से करो। प्रेम करना है, अच्छा प्रेम अगर संसार में हो जाए तो वही आसक्ति है, और वही प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो वही भक्ति है। वृंदावन में गोपियों की कथा है ना, गोपियां हैं। गोपी किसे कहते हैं? कौन है गोपी? व्याकरण कहता है गोभिः इंद्रियै कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करती है, आंखों से कृष्ण को देखती है, उसकी वाणी में कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण कहती है, कानों से कृष्ण की ही चर्चा सुनती है, अपनी हर इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करने वाली है, वही तो गोपी है। गोपी ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री है वही गोपी है। शंकर जी भी तो गोपी हैं, इसीलिए वृंदावन में गोपी बनकर आए महाराष्ट्र में। गोपी स्त्री पुरुष को नहीं कहा गया, गोपी उसे कहते हैं जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी है। जीवन में गोपी भाव हो जाए, ये भाव जागृत हो जाए कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। वाणी से भगवान के नाम का गुणानुवाद करें, कानों से भगवान की कथा सुने, हाथों से भगवान की सेवा करें, तो जीवन स्वतः ही धन्य हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, कथा सुनने का भी अवसर मिलता है, सुबह भगवान की अर्चना पूजा में बैठने का भी अवसर मिलता है। हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पूजा में बैठिए, समय से आइए, समय से पूजा में, जो ब्राह्मण लोगों को भी परेशानी ना हो। अब बेचारे ब्राह्मण लोग तो सुबह आकर बैठ जाएं और हम लोग लेट आ रहे हैं तो वो ठीक नहीं। ये जो यहाँ
कथा हो रही है ना, ये तो गंगा की धारा बह रही है। भाई जितनी प्यास बुझा सकते हो बुझा लो 7 दिन तक। तुम चाहो तो लोटे 2 लोटा भर लो, चाहो तो घड़े भर लो, चाहो तो थोड़ा अंजलि में जल लेकर तृप्त हो जाओ। ये एक बड़ा सुंदर समय है। सुबह अर्चना होती है, पूजा करते हैं हम लोग, दिन में सेवा करते हैं, फिर दिन में कथा होती है, कथा सुनते हैं, शाम को फिर सेवा करते हैं, अगले दिन फिर पूजा होती है। और रात्रि में तो कल बड़ा सुंदर भजन कीर्तन हो रहा था, हम सुन रहे थे। हमारे थपलियाल जी ने इतना सुंदर आनंद कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ तो क्या नहीं है, दिन में कथा मिल रही है, सुबह पूजा मिल रही है, रात में भजन मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। इसीलिए स्वतः ही आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो यहाँ उत्तम नाम के नगर की चर्चा है। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते हैं, घर पर संतान नहीं है। एक दिन तो सोचा कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिक्कुलम संततिम विना, अरे मेरे कुल को धिक्कार है, मेरे कुल में कोई संतान नहीं। तो बड़े दुखी हुए, आज आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में बगल में ही एक सरोवर था, तड़ागम समुपेयीवान, सरोवर का जलपान किया और वहीं पर एक वृक्ष था, तो वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। मन में विचार करने लगे, क्या करूं, मेरे घर पर पुत्र नहीं। रो रहे थे कि इतने में ही एक महात्मा, एक संत बगल से गुजरे। संत ने सोचा ये भगवान को पाने के लिए रो रहा है, तो महात्मा जी आत्मदेव जी के पास आए और आत्मदेव जी से बोले, हे आत्मदेव जी, हे भूदेवता, आप यहाँ क्यों बैठे, भगवान को पाना चाहते हो? अरे भगवान की भक्ति करो, भगवान को वंदन करो, भगवान की अर्चना करो, भगवान की कथा श्रवण करो। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज ये तो मैं भी जानता हूं। तो महात्मा जी ने कहा, रो क्यों रहे हो? आत्मदेव जी बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे घर पर संतान नहीं, पुत्र नहीं। महात्मा जी ने समझाया, अरे इस संसार को छोड़, भगवान का भजन कर, सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही सुख है। आत्मदेव जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे अगर पुत्र नहीं होगा तो मेरे कुल का पतन हो जाएगा, मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्मा जी ने कहा, रे भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। महात्मा जी बोले, रे तू भगवान को अपना जीवन समर्पित तो कर, सबको छोड़कर उनकी शरण में तो जा, वो तेरी मुक्ति करेंगे। आत्मदेव जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, सन्यास तो बड़ा शुष्क है, सन्यासी शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थी में ही सुख है। और महाराज अगर मुझे पुत्र न मिला, महात्मा जी ने बहुत समझाया, पर आत्मदेव जी ने अंत में कहा, बोले अगर पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगा और मेरी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी, इसलिए महाराज मुझे कुछ कृपा कीजिए जो पुत्र हो जाए। तब तो महात्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, एक फल निकाल कर आत्मदेव को दे दिया, जाओ अपने घर जाओ, पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। फल लेकर आत्मदेव जी चल पड़े घर की ओर। आज घर में आवाज लगाई, पत्नी को धुंधली बाहर आई। धुंधली ने कहा, महाराज क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या हो गया? आत्मदेव जी बोले, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी वस्तु लाया हूं कि तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। धुंधली ने कहा, महाराज क्या लाए हैं? धुंधली को तो लगा कुछ हार लाए होंगे, वस्त्र लाए होंगे, क्या लाए हैं महाराज? आत्मदेव जी ने कहा, रे महात्मा ने फल दिया है, तुम खाओगे, हमें भी पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने कहा, तो महाराज ये फल जो है भगवान को भोग लगा कर पाऊंगी तो पुत्र अच्छा होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। वो फल आत्मदेव जी ने धुंधली को दे दिया और स्वयं गांव की ओर घूमने को निकल गए। अच्छा, हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग भी सत्संग से, किसी महात्मा से कोई अच्छी ज्ञान की बात प्राप्त करते हैं। उस समय तो विचार किया कि बस इसे धारण करना है जीवन में, पर बाद में उसे बुद्धि के हवाले कर देते हैं, ऐसा करूं कि नहीं।
ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बुद्धि तर्क करे, बुद्धि सोचे। भाई कथा में तो जो सुनो वो सीधे जीवन में उतार लो, उसे सोचो मत, विचारो मत। जो अच्छा लगे उसे तुरंत जीवन में धारण कर लेना चाहिए। धुंधली आज फल लेकर बैठ गई, सोचने लगी कि फल खाऊं कि नहीं। कि इतने में धुंधली की पड़ोसिन धुंधली के पास पहुंची और बोली, बहन क्या बात है, बड़ी परेशान हो, क्या हो गया? धुंधली ने कहा, अरे बहन मेरे पतिदेव फल लाए हैं, कहते हैं इसको खाओगी तो तुम्हें पुत्र होगा, क्या करूं, इस फल को पाऊं कि नहीं पाऊं? पड़ोसिन ने कहा, महात्मा का प्रसाद है, इस फल को पालो, संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो धुंधली सोचने लगी और सोचकर बोली, अरे बहन अगर इस फल को मैं पालूंगी तो क्या मैं दौड़ पाऊंगी? पड़ोसिन ने कहा कि भाई तुझे कौन सा दौड़ में भाग लेना है? धुंधली ने कहा, मैं दौड़ में भाग नहीं लेना, पर अगर गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, हम जलकर यहीं मर जाएंगे। पड़ोसिन ने कहा, बहन ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फल पाले। तब तो धुंधली ने कहा, अच्छा अगर आग नहीं लगेगी तो एक बात बताओ, कहीं हमने बालक गर्भ में आ गया तो हमारे घर का कामकाज कौन करेगा? पड़ोसिन ने कहा कि बहन तेरी तो ननद है, ननद जानते हो आप लोग, पति की बहन को ननद कहते हैं। बोले तेरी तो ननद है, उसे बुला लेना, खूब काम करवाना है उससे। धुंधली ने कहा, उसको, वो तो बड़ी चोर है, उसे यहां बुलाऊंगी वो घर लूट कर खा जाएगी। तो अरे बोले तो अपनी बहन को बुला लेना, पर फल पाले। धुंधली कहने लगी, अरे बहन मुझे तो लगता है लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंध्या या विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मते। धुंधली के भाव को आप सुने। धुंधली कहने लगी, अरे बालक होगा, लालन पालन करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, बड़ा दुख है, बड़ा झंझट है। अरे मुझे तो लगता है संसार में दो ही लोग खुश हैं। कौन? बोले पहले जिनके पति मर जाते हैं, दूसरे जिनकी कभी संतान ही नहीं होती, वही लोग खुश हैं। बगल वाली पड़ोसी ने कहा कि बहन तुझे फल पाना है तो पा लेना, नहीं पाना तो हमको चले, क्योंकि हमने सुना है सत्संग में रहो पर कुसंग में मत रहो। इसलिए वो तो चल पड़ी अपने घर को। धुंधली ने फल छिपा दिया। सायंकाल में आत्मदेव जी आए। आत्मदेव जी ने पूछा, धुंधली फल पा लिया? तो धुंधली ने कहा, भुक्तम चीत का ये धाम है। अगला दिन बीता, आत्मदेव जी फिर कहीं चले गए, यहाँ धुंधली की बहन आ गई। अच्छा धुंधली के यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, पर खाने वाले नहीं है। और धुंधली की बहन के यहाँ खाने वाले बहुत है, पर खाने के लिए कुछ नहीं। आज इसकी बहन यहाँ पधारी, पूछा बहन आज बड़ी परेशान है, क्या हो गया? तो धुंधली ने सारी कथा सुना दी। अच्छा जैसी धुंधली वैसे इसकी बहन बोली, अरे उस फल को मत पाना। क्यों? अरे बोले न जाने किस महात्मा ने जादू टोना करके दिया, मेरी बहन को कुछ हो जाए तो मैं कैसे जीऊंगी? तो क्या करें? अरे बोले मैं कब तेरे काम आऊंगी, मेरे गर्भ में जो संतान है वो मैं तुझे दे दूंगी, अब पुत्र हो या पुत्री जो भी होगा तो तुझे दे दूंगी। और इस फल का क्या करें? अरे बोले इस फल को तुम्हारी गाय को भी तो कोई बछड़ा नहीं हो रहा, उसे खिला दो। तो दोनों बहनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया। यहाँ धुंधली की बहन ने कहा, मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी, परंतु मेरे पति कुछ ना बोले, इसलिए तो कुछ धन मेरे पति को दे देना, तो उनका मुख भी बंद हो जाएगा। तब तो धुंधली नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। समय बीता, समय बीतते बीतते एक दिन आत्मदेव जी रात्रि के लिए कहीं पूजा के लिए गए थे। यहाँ धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ। उसने वह पुत्र अपने पति के द्वारा धुंधली तक पहुंचाया और धुंधली ने चारों ओर बात फैला दी कि हमें तो पुत्र हुआ है। तब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आज आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं। ब्राह्मणों को बुलाया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी, सारे गांव वालों को भोजन कराया, बड़ा आनंद हुआ।
समय बीता, 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, और 3 महीने पश्चात जो फल गाय को खिलाया था, संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो उस गाय को भी एक पुत्र हुआ, जिसके कान तो गाय के समान थे, परंतु सारा शरीर मानव का था। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भग सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनकप्रभम्। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भग, 3 महीने पश्चात सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनकप्रभम्। एक गौ को भी एक बालक हुआ, तब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तक एक भी पुत्र न था, अब घर में 2-2 पुत्र हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ समय बीता, नामकरण हुआ। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी, नाम रख दिया धुंधुकारी। अब जो गाय से उत्पन्न हुआ बालक था, आत्मदेव जी ने सोचा इसका नाम क्या रखें। तो संस्कृत में गाय को गो कहा जाता है और कान को कर्ण कहते हैं। बोले इसके कान गाय के समान हैं, इसलिए नाम गोकर्ण रख दिया। बोले गोकर्ण महाराज की नाम हो गया गोकर्ण। अच्छा, गो का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, गो का अर्थ इंद्रिय भी होती है, और कर्ण का अर्थ हुआ कान। कर्ण रूपी इंद्रिय से जिसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे हैं गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी हुए, परम भगवत भक्त हुए, और धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ, गांव में सबसे झगड़ा करने लगा, अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने लगा, अभक्ष्य पदार्थों को पाने लगा। ऐसा अधर्मी धुंधुकारी हुआ, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन तो अपने पिताजी के पास आया और आत्मदेव जी से बोला चलो धन निकालो। आत्मदेव जी ने कहा धन किस लिए चाहिए? धुंधुकारी बोला हमें जुआ खेलने जाना है। तब तो धुंधुकारी की बात सुनकर आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी ने समझाने लगे, बोले जुआ खेलना बुरी बात है। तो धुंधुकारी घर के सारे बर्तन बेच आया और उनसे जुआ खेलने लगे। पहले आत्मदेव पुत्र के लिए दुखी थे, आज आत्मदेव पुत्र से दुखी है। अंतर ज्यादा नहीं है, पहले पुत्र के लिए दुखी, आज पुत्र से दुखी है। आज एक किनारे बैठकर आत्मदेव जी रो रहे हैं कि इतने में गोकर्ण महाराज वेदाध्ययन कर कर घर पर लौटे। मां को प्रणाम किया। जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुके तो देखा कि आज पिताजी बड़े परेशान हैं। तब तो गोकर्ण महाराज ने पूछा, पिताजी क्या कष्ट है आपको, क्यों परेशान है? आत्मदेव जी ने रोते हुए कहा, पुत्र तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। उसके ही कुकृत्यों को देखकर मैं बड़ा दुखी रहता हूं, मैं बड़ा दुखी। श्री गोकर्ण महाराज हंसते हुए अपने पिता को उपदेश करने लगे। गोकर्ण जी कहते, पिताजी इस संसार में आप कहते मैं दुखी हूं, तो आप ही बताओ इस संसार में सुखी कौन है? गोकर्ण जी कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में सुखी कौन है? अच्छा, यहां आप इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई ऐसा कह सकता है कि मुझे कोई दुख नहीं, मैं बिल्कुल सुखी हूं? है कोई? हमारी माताओं में से है कोई जो कह सकता है हम सुखी, हमें कोई दुख नहीं है?
आप लोगों में से, भाई लोगों में से है कोई? इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, हर कोई दुखी है। सुखी केवल वह है जिसने भगवान को ही अपना सर्व समर्पण कर दिया। सुखी केवल भगवान के ही भक्त हैं, अन्य कोई सुखी नहीं। परंतु फिर भी मानव को इतना अहंकार होता है अपने पर। महाराज क्या कहे, आज एक महात्मा जी ने बड़ा सुंदर कहा, बोले मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों बसे, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, और यहां तक कि भगवान राम भी कहे कि मैं बड़ा तो बोले भक्तों के हृदय में क्यों बसे। अगर मानव कहे कि मैं बड़ा, अगर मानव अहंकार करे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं, तो धरती पर क्यों हो, आकाश में उड़ना चाहिए। और धरती भी अगर अहंकार करे कि हम बड़ी, तो वो भी शेष के सिर पर है। और शेष कहे कि महाराज हमने तो धरती को धारण किया, हम सबसे बड़े, तो वो भी शंकर जी के गले में है। और बोले शंकर जी भी कहे कि हम सबसे बड़े, तो वो भी कैलाश पर हैं। कैलाश भी कहे कि सबसे बड़े हम हैं, तो कैलाश भी, एक बार रावण ने उठाया था ना कैलाश को, कहते एक बार रावण जो है वो शंकर जी से मिलने के लिए आया, और शंकर जी और पार्वती जी तो सत्संग कर रहे थे, शंकर जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी कथा सुन रही थी, कि अचानक क्या देखते हैं कि कैलाश कांप रहा है, सारा कैलाश हिल रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये कैलाश हिल क्यों रहा है। शंकर जी बोले हमारा शिष्य आया है। बोले शिष्य आया है, इससे कैलाश का क्या मतलब। शंकर जी बोले जहां रावण जैसे शिष्य पहुंच जाते वहां ऐसे सब तहलका मच जाता है। अच्छा, रावण जैसे लोग कभी कथा में भी आ जाए तो कथा में भी हाहाकार मचा के रख देते, इतना हल्ला करते हैं कई लोग तो कथा में। तो रावण, शंकर जी ने कहा रावण आया है। अच्छा, किसी ने रावण से पूछा कि भैया तो ये कैलाश को क्यों उठा रहा है। रावण ने कहा मैं शंकर जी को प्रणाम कर रहा हूं। तो वही महात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये कैसा प्रणाम है। भाई सब लोग प्रणाम तो ऐसे होता है कि शिष्य जो है वो गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और तब गुरुदेव उसे उठाते हैं, और शिष्य कहता है महाराज मैं तो पतित था पर आपने मुझे उठाया है, बड़ा सौभाग्य है मेरा। ये प्रणाम करने का तरीका है। रावण ने कहा कि अगर हम भी सबके जैसा प्रणाम करेंगे तो सब में और हम में अंतर क्या रहेगा। तो बोले ये कैसा प्रणाम है। बोले हम शंकर जी को कैलाश सहित उठाकर सिर पे रख देंगे, हम ऐसे प्रणाम करते हैं। कोई ऐसे लोग हैं। अच्छा, रावण बड़ा अहंकारी है। किसी ने शंकर जी से कहा, बोले आप तो रावण के गुरु हैं। रावण के गुरु है ना शिव जी। किसी ने कहा कि आप गुरु हैं फिर भी रावण को समझाते क्यों नहीं कि राम से वैर मत करो, भगवान है तुम्हें मार देंगे। शंकर जी ने कहा, बोले जो रावण को समझाने जाते हैं वो खुद ही नहीं समझते कि रावण समझने वालों में से नहीं है। किसी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, फिर भी गुरुदेव का कर्तव्य है कि वो एक बार तो समझाए, तो आप समझाने क्यों नहीं जाते। रामचरितमानस में रावण को सबने समझाया, शिवजी ने नहीं समझाया। मंदोदरी ने समझाया है, विभीषण ने समझाया है, हनुमान जी ने समझाया है, अंगद ने समझाया है, सबने समझाया। यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया है। किसी ने कहा तो शंकर जी आपने क्यों नहीं समझाया। शंकर जी बोले एक बार हम रावण को समझाने के लिए लंका गए थे, तो क्या हुआ। बोले जब हम समझाने के लिए गए तो रावण ने कहा कि आप क्यों आए। शंकर जी बोले तुम्हें समझाने के लिए। तो रावण हंसने लगा। तो शंकर जी ने पूछा कि भैया हंस क्यों रहा है। रावण बोले आपके कितने सिर हैं।
अच्छा, शंकर जी के कितने सिर हैं? 5 सिर हैं। शिव पुराण कहता है पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, शंकर जी के 5 सिर हैं। तो रावण ने कहा आपके कितने सिर हैं? शंकर जी बोले 5। रावण ने कहा तो हमारे कितने हैं? शंकर जी ने कहा 10। तो रावण ने कहा जब हम आपसे दुगने पहले ही हैं तो आप हमें क्या समझाओगे? भाई आपको कुछ समझना है तो हमारे पास आ जाओ, आप हमें क्या समझाओ? इसलिए शंकर जी कहते हैं कि अश्रद्धया हुता दत्तम, अश्रद्धावान को विद्या का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वयं खुद ही हास्य का पात्र बन जाता है। और भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति में श्रद्धा है उसे ही ज्ञान देना चाहिए। अच्छा, कभी आप कहीं ज्ञान लेने जाओ, किसी से कुछ पूछने जाओ, तो कई लोगों का तरीका बड़ा विचित्र होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमें कुछ पूछना है, जरा ऐसा बताइए इसका क्या उत्तर है। ये कोई तरीका थोड़े है पूछने का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कभी किसी से प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो तो कैसे पूछें? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले प्रणाम करें, उसकी सेवा करें, जब वो संतुष्ट हो जाए तब उससे पूछें। इसलिए अगर कैलाश भी कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों खलबला, और अगर रावण भी कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा? 6 महीने तक बाली ने बगल में दबा कर रखा रावण को। और बाली भी कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? अंतकाल में बाली भी राम जी के चरणों में पड़ा है। और भगवान राम भी कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसे? इसलिए सूरदास जी ने कहा है, एक बार सूरदास जी के सामने भगवान प्रकट हुए। सूरदास जी चल रहे थे, आंखों से दिखाई तो देता नहीं था, तो सामने कुआं आया, अब दिखाई देता नहीं था, कुएं में गिरने वाले थे कि भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने हाथ पकड़कर खींचा, बोले महाराज इधर कहां जाते हो? इधर कुआं है, गिर जाओगे। तो सूरदास जी ने कहा कि आप कौन हैं? तो भगवान बोले मैं छोटा सा बालक हूं, इधर खेल रहा था, मैंने आपको देखा। तो जैसे ही सूरदास जी ने कहा कि अच्छा, तो बालक बोला महाराज मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूं। तो सूरदास जी ने कहा छोड़ दो। तो हाथ पकड़ लिया उस बालक का, और भगवान का हाथ पकड़ के सूरदास जी चलने लगे। कुछ दूर चले तो सूरदास जी को आभास हुआ कि हो ना हो ये भगवान ही है। तो कहते हैं सूरदास जी ने भगवान का हाथ जोर से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया, और भगवान से बोले मैं पहचान गया आप ही भगवान हैं। भगवान ने जैसे ही बल लगाया तो सूरदास जी के हाथ से भगवान का हाथ छूट गया। तब सूरदास जी कहते हैं बोले बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो मृद बखान को। सूरदास जी की पद है। सूरदास जी कहते हैं हाथ छुड़ाकर तो भाग सकते हो पर हृदय से नहीं भाग सकते। और इस कथा सुनने से क्या होगा? कई लोग कहते हैं महाराज कथा क्यों सुने, कथा सुनकर क्या होगा? तो भागवत कहती है कि सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्, जो व्यक्ति भगवान की कथा में बैठ जाता है भगवान उसके अंतःकरण में अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बैठना अलग है और अवरुद्ध होना अलग है। आप कथा में बैठे हैं तो भगवान आपके हृदय में नहीं बैठे बल्कि अवरुद्ध हो गए। किसी ने कहा दोनों में अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि एक तो आप यहां कथा सुनने के लिए बैठे, भाई जब मन आए तो उठकर जा सकते हैं, और दूसरा बोले कथा सुनने के लिए बैठे सारे दरवाजे बंद हो जाएं कि जब तक कथा विश्राम नहीं होगी कोई बाहर नहीं जाएगा। तो बोले भगवान हृदय पर अगर बैठ जाए, जो व्यक्ति हृदय में बैठ जाए वो उठकर जा सकता है, परंतु भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, फिर भगवान चाहे भी तो भी हृदय से नहीं जा सकते। इतनी महिमा है कथा की। तो यहां गोकर्ण महाराज आत्मदेव जी को उपदेश करते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः।
संसार में सुखी कोई नहीं, सब दुखी है। गोकर्ण जी की बात सुनकर हाथ जोड़ लिए आत्मदेव ने, क्या करना चाहिए। आज गोकर्ण जी नहीं बोल रहे, वो जो महात्मा का प्रसाद है वो गोकर्ण जी के अंदर से बोल रहा है। और ऐसा ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने, जैसे महाभारत में जो गीता है उसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, वैसे ही ये भागवत की गीता है। गोकर्ण जी ने जो कहा है इसे गोकर्ण गीता कहा जाता है। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यास्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। श्री गोकर्ण जी वर्णन कर रहे हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम्। अच्छा, ये देह बना किससे? हमें बड़ा प्रेम है शरीर से, पर बना किससे? हड्डी से, मांस से, रक्त से। अच्छा, दिखने में ये शरीर बड़ा सुंदर है, पर आप कहीं से भी इसे फाड़ोगे, काटोगे तो कुछ अच्छा निकलेगा क्या? कहीं से भी अगर कट जाए तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा, मांस निकलेगा, कहीं से अच्छा नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। इस देह में तुम्हें इतना प्रेम है, परंतु ये देह कितना अपवित्र है। अरे परिवार में इतना प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, अरे इस ममता को छोड़ो। अच्छा, बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है मन। उपनिषद कहते हैं, एक बड़ा सुंदर उपनिषद है अमृत बिंदु उपनिषद, उसमें कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषय मन। यह जो मन है यही तो बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मोक्ष और बंधन का कारण मात्र मन है। अगर मन मान ले तो बंधन है, और मन मुक्त हो जाए तो मुक्ति है। मन का ही तो सारा खेल है। इसीलिए इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। इसलिए भक्त कहते हैं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचल जाए। ये मन तो बड़ा विचित्र है। शरीर कथा में है और मन कहीं और। इस मन को एकाग्र रखना, एक जगह रखना बड़ा कठिन है। और जो व्यक्ति मन को साध लेता है वो इंद्रियों को साध लेता है, क्योंकि इंद्रियों पर प्रभाव मन का है।